दोस्तों, मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा था जब मैं सिर्फ 19 साल का था। सिर्फ 19 साल का। 19 साल की उम्र में तो लोग अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, अभी तो वो बड़े भी नहीं हुए होते। मुझे याद है कि मैंने इंटर पास किया था और मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरे घर के हालात ऐसे थे, और अल्लाह ने मुझे जापान का रुख करवाया। मैं जापान बहुत आसानी से पहुंच गया था। उस वक्त में यहाँ कोई वीजा वगैरह का मसला नहीं होता था। मगर जब मैं यहाँ पहुंचा ना, तो मेरे साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। और वो ट्रेजेडी ये हुई कि जब मुझे टोक्यो एयरपोर्ट पे उतरा, तो टोक्यो एयरपोर्ट पे उन्होंने मुझसे पूछा कि आप यहाँ कितने दिन के लिए आए हो। और मुझे मालूमात की कमी की वजह से मैंने उनको बिल्कुल सच बात बताई कि मैं यहाँ तकरीबन 2 साल रहूंगा। उन्होंने पूछा क्या करोगे, मैंने कहा काम करूंगा। उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि नहीं नहीं, आप काम का ना बोलो, अगर आप काम का बोलोगे ना तो हम आपको डिपोर्ट कर देंगे। तो मुझे नहीं पता था ये डिपोर्ट क्या होता है। मैं तो ये समझता था मैं आपकी कंट्री आया हूँ, आप मुझे इंटर करोगे। और मैंने कहा नहीं, मैं तो 2 साल काम करूंगा। तो उसने बोला नहीं, काम का तो जिक्र ही ना करो, और सिर्फ 3 महीने का वीजा होता, 3 महीने बोलो। मैंने कहा नहीं, 3 महीने में मुझे क्या होना है। तो वो मुझे एक कमरे में ले गया और बहुत उन्हें गुस्सा आया। वो तो एक बूढ़ा आदमी था, इमिग्रेशन वाला। वो आके इसने मुझे फिर समझाया, क्योंकि इनको वर्कर्स की जरूरत थी। ये चाहते थे इलीगल वर्कर्स आए, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इस तरह के गरीब मुल्कों से आए और हमारे यहाँ 3 महीने के विजिट वीजे के ऊपर दाखिल हों और यहाँ ओवर स्टे हों या जो भी करें, हमारी फैक्ट्रियों में बंदे पूरे हो जाएं। तो अपने लालच के लिए ये लोग इस तरह वीजा देते थे। तो फिर जब मैंने बहुत जिद की तो उसने गुस्से में आके मुझे 15 दिन का वीजा दे दिया। और उसके बाद फिर मुझे हांगकांग जाना पड़ा, जो मैंने अपनी पूरी किताब में लिखा है। और उस हांगकांग जाने के बाद जब मैं वापस आया तो मैं अब झूठ बोलने में पक्का हो गया था। जब उसने मुझसे पूछा कितने दिन, तो मैंने कहा 90 डेज। और फिर इस तरह मैं जापान में दाखिल हुआ। ये 1981 की बात है। इंशाल्लाह आपको मैं मुसलसल बताता रहूंगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास हैं जो कहते हैं कि आप अपनी जिंदगी के मुतालिक कोई बात नहीं करते। तो मैं अपनी जिंदगी के मुतालिक, ये मेरा पार्ट 1 है उन लोगों के लिए जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मेरी जिंदगी की कहानी है जो मुझे हजारों मैसेज मिलने के बाद मैंने शुरू की है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको कंटिन्यू रखूं, ये कोई तकरीबन 15 या 20 पार्ट्स पे होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे कंटिन्यू रखूं, तो मैं आपके रोज एक पार्ट आपको सुनाया करूंगा, सिर्फ 5 मिनट का। अगर आप एग्री हैं तो आप मुझे अपने जो है इसमें कमेंट्स में जरूर लिखें कि आप ये सुनना चाहते हैं, वरना मैं ऐसे ही आपको बोर करूं। बहुत सारे तजुर्बे, मेरी जिंदगी का जो निचोड़ है, बहुत सारे तजुर्बे हैं इसमें। शुक्रिया।